स्टार्ट। फरियादी रामू ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि वह अभियुक्त गण को जानता है। उसका विवाह अभियुक्त दीपेंद्र के साथ दिनांक 11/1/11 को ग्राम अम्बावाड़ी जिला भोपाल से हुआ था। विवाह के बाद वह अपनी ससुराल आई थी और ससुराल में 8 दिन तक रुकी थी। फिर उसके पापा उसे लेने के लिए आए थे, तब वह उनके साथ चली गई थी। इन 8 दिनों के दौरान ससुराल में अच्छे से रही थी और किसी से कोई विवाद नहीं हुआ था। फिर लगभग 8-15 दिन के बाद वह दोबारा उसके पति दीपेंद्र के साथ ससुराल आ गई थी। उस समय भी कोई विवाद नहीं हुआ था। फिर वह ससुराल में 2 महीने रही थी। फिर जब पहली होली आई थी तब वह अपने मायके चली गई थी। उस दौरान उसे ससुराल में खाना बनाने को लेकर उसकी सास से उसका विवाद हुआ था। इसके बाद वह पुनः अपने मायके चली गई थी। तब उसके पति दीपेंद्र ने उसे फोन करके कहा था कि उसका चक्कर किसी से है। दीपेंद्र उसे लेने नहीं आए। वह 5-6 महीने तक मायके में रही थी। फिर 5-6 महीने बाद जब दीपेंद्र लेने आया तो वह ससुराल आई। वहाँ पर उसके साथ दीपेंद्र और उसके परिवार के लोग मारपीट करते थे। क्यों मारपीट करते थे वह नहीं बता सकती। वह गर्भवती भी थी। उसके दौरान भी उसके साथ मारपीट की गई थी। फिर अभियुक्त गण ने उसके पिता को फोन कर दिया था। तब उसके पिता और जीजाजी उसे लेने आए थे। उसका इलाज भोपाल में हुआ था। तब डॉक्टर ने बताया था कि अब कुछ नहीं होगा। पैरा। फरियादी प्रमिला साहू ने अग्रतर व्यक्त किया है कि इसके बाद भी जब वह दीपेंद्र के फूफा गोपाल साहू और दीपेंद्र की मौसी के लड़के साथ अपनी ससुराल आई थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब उसके साथ मारपीट नहीं करेंगे। फिर वह 6 माह तक रुकी थी। इस दौरान 1-2 महीने तक अच्छा रखा था। उसके साथ फिर मारपीट की गई थी और उसे सिर में डंडा मारा था। उसके साथ दीपेंद्र की मां और बहन ने मारपीट की थी और 3 दिन तक उसे कमरे में बंद रखा था। अभियुक्त गण उसे उसके माता पिता से फोन पर बात नहीं कराते थे। जब उसके पिता ने गोपाल फूफा को फोन किया तो वे देखने आए थे और उन्होंने कहा कि वह अपनी जवाबदारी पर प्रमिला को लेकर आया है और उसे कुछ हो गया तो तुम उसके जिम्मेदार होंगे। और उसे गोपाल फूफा अपने साथ लेकर चले गए थे। इसके बाद भी उसने दीपेंद्र को